अब हमारा है नेक्स्ट प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक मतलब कि भाई इसमें क्या हो रहा है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच हीट और वर्क दोनों ट्रांसफर होंगे। अभी आपने एडियाबैटिक में देखा कि हीट ट्रांसफर जीरो था, मतलब कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, केवल क्या हो रहा था, वर्क ट्रांसफर। मतलब वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला था P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। चेंज इन हीट क्या था, Q12 जीरो। तो उसमें क्या हो रहा था, हीट ट्रांसफर जीरो था, केवल और केवल वर्क ट्रांसफर था। ठीक, यहां पे क्या होगा पॉलीट्रॉपिक में, वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर दोनों ही मिलेंगे यहां पे। मतलब हीट जीरो नहीं होगी, वर्क भी जीरो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सारे की सारी चीजें इसमें फ्लो करती हैं। तो वही लिखा गया है कि द प्रोसेस इन विच बोथ वर्क एंड हीट, ठीक है, हीट एंड वर्क ट्रांसफर बोथ टेक प्लेस। मतलब इसमें आपको वर्क ट्रांसफर भी मिलेगा, हीट ट्रांसफर भी मिलेगा, तो इसको कहते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है पी बी की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये n यहां पे क्या है, n है यहां पे पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। जैसे वहां क्या था, पीबी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। गामा मतलब एडियाबैटिक इंडेक्स। गामा की वैल्यू क्या थी, ऑलवेज एक से बड़ी थी, हमेशा एक से ज्यादा आएगी, क्योंकि सीपी अपॉन सीबी था। तो सीपी ऑलवेज ग्रेटर देन सीबी, तो इसलिए गामा ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये आपका n है। तो आपको ध्यान रखना है कि n और गामा दोनों सेम चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो n की जो वैल्यू है ये भी क्या होगी, गामा और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, मतलब n की जो वैल्यू होगी वो क्या करेगी, हमेशा 1 से ज्यादा होगी बट गामा से कम होगी। मतलब गामा की जो वैल्यू होगी उससे n की वैल्यू हमेशा कम होगी। लेस देन n है, ग्रेटर देन 1 है, मतलब n की जो वैल्यू होगी 1 से तो ज्यादा होगी हमेशा, लेकिन गामा से हमेशा कम होगी। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गामा और n आपके क्या दोनों अलग अलग चीजें हैं। एंड गामा क्या कहता है, गामा आपका प्रॉपर्टी ऑफ गैस है। भाई गामा की जैसे जैसे वैल्यू होगी वैसे वैसे गैस की प्रॉपर्टी होगी। मोनोएटॉमिक के लिए अलग होगी, डायएटॉमिक के लिए अलग होगी, पॉलीएटॉमिक के लिए अलग होगी। लेकिन n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू केवल प्रोसेस बताएगी, गैस पे डिपेंड नहीं करती। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि n की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, गामा से छोटी होगी, और 1 से तो बड़ी होगी। ठीक है, लेकिन गामा से हमेशा छोटी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या आ गया, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको कि जैसा एडियाबैटिक प्रोसेस था वैसे आपका क्या होगा पॉलीट्रॉपिक। लेकिन वहां क्या था, गामा एडियाबैटिक इंडेक्स, यहां आपका n है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। ठीक है, P आपका प्रेशर, B आपका वॉल्यूम है, n आपका क्या है, यहां पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स आ गया। वहां गामा क्या था, एडियाबैटिक इंडेक्स। ग्राफ आपका एकदम सेम दिखेगा जैसा आपका क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस था। ठीक है, तो अब देखो इसकी वैल्यू, इसकी जो स्लोप होगी वो कहां लाई करेगी, इसकी स्लोप जो होगी वो लाई करेगी कि ये प्रोसेस कैसे होगा। अब देखो आपने देखा कि पीवी डायग्राम पे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कैसे बने, एडियाबैटिक की स्लोप ज्यादा थी, आइसोथर्मल की कम। अब पॉलीट्रॉपिक भी आपको सेम दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या होगा कि जो पॉलीट्रॉपिक इस प्रोसेस की स्लोप जो होगी वो क्या होगी, एडियाबैटिक से कम होगी। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू गामा से कम है, इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेस से कम होगी, लेकिन आइसोथर्मल से ज्यादा। कैसे हो जाएगी, अगर मैं यहां पे बना दूं ये, ठीक है, P और ये V, ठीक है, एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस आपका ये है। ठीक, ये 1 2 3, ठीक है, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है। तो अब इसमें कौन सा एडियाबैटिक होगा, कौन सा आइसोथर्मल होगा, कौन सा पॉलीट्रॉपिक होगा। तो अब देखो एडियाबैटिक क्या होगा कि जिसकी स्लोप सबसे ज्यादा होगी, आइसोथर्मल से भी ज्यादा और पॉलीट्रॉपिक से, क्योंकि गामा की वैल्यू क्या है, हमेशा n से ज्यादा होगी, मतलब n की वैल्यू गामा से कम। तो ये जो स्लोप है ये आपकी मान लो θ1 है, ये आपकी क्या हो जाएगी θ2, और ये जो है वो θ3 हो गई। सबसे ज्यादा कौन सी स्लोप है, θ1। तो मतलब ये वाला प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक, पीबी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, आइसोथर्मल कौन सा होगा, जिसकी स्लोप सबसे कम होगी, कम कौन सी है, θ3, ये वाली। तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल। अब पॉलीट्रॉपिक कहां होगा, दोनों के बीच में,
ठीक है, मतलब एडियाबैटिक से उसकी स्लोप कम होगी लेकिन आइसोथर्मल से ज्यादा। तो एडियाबैटिक से ये कम है और इससे ज्यादा है, तो ये वाला कौन सा होगा, PV की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो होगा वो दोनों के बीच में मिलेगा पीवी डायग्राम पे, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल। एडियाबैटिक प्रोसेस सबसे ऊपर, आइसोथर्मल सबसे नीचे, उसके बीच में जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की स्लोप जो होगी, स्लोप मतलब झुकाव, वो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस से कम होगी लेकिन आइसोथर्मल से ज्यादा होगी। मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम से उसकी झुकाव जो है वो कम होगा लेकिन समतापी प्रक्रम से ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो दोनों के बीच में लाई करेगा। आपको सेम दिख रहे हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक तीनों आपको सेम दिखेंगे लेकिन क्या होगा, स्लोप का डिफरेंस होगा। अगर आपको एक ही पीवी डायग्राम पे एक ही जगह तीनों प्रोसेस बने दिखें और आपसे बोला जाए कि बताओ इसमें कौन सा एडियाबैटिक, कौन सा आइसोथर्मल, कौन सा पॉलीट्रॉपिक है, तो आप किससे पहचानोगे, स्लोप से। जिसकी स्लोप सबसे ज्यादा वो आपका एडियाबैटिक, ठीक है, रुद्धोष्म। जिसकी स्लोप सबसे कम वो आपका आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, समतापी प्रक्रम। और जो बीच में लाई करेगा, जिसकी स्लोप एडियाबैटिक से कम होगी लेकिन आइसोथर्मल से ज्यादा होगी, तो वो आपका क्या कहलाएगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पीवी की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। कहां कैसे लाई करेगा वो आपने देख लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें सबसे पहला भाई हमको निकालना है कि भाई वर्क डन। सबसे पहला होता है कि वर्क डन हमको निकालना है कि है क्या। अब देखो इसमें वर्क डन का जो फॉर्मूला है, इसमें लिखा गया है P1 B1 माइनस P2 B2 अपॉन n माइनस 1 कि ये है। तो ये आया कहां से, ये देख लेते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले देखा कि पॉलीट्रॉपिक जो प्रोसेस है आपका, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वो क्या है, वो है आपका PB की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, वर्क क्या होता है किसी भी प्रोसेस में, W12 वो क्या होता है P इंटू dV। ठीक, तो अब हमको निकालना है तो इंटीग्रेशन वही लगेगा सेम जैसे हम करते आ रहे हैं, dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन B1 से B2 और ये P इंटू dV। ठीक, फिर से वही चीज, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में तो P हम क्या करेंगे, इलिमिनेट, किसके रिस्पेक्ट, वॉल्यूम के चेंज में। तो यहां से आपका P क्या आ जाएगा, ये P इज इक्वल टू C बटे B की पावर n, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, वहां क्या आ रहा था, B की पावर गामा, यहां क्या है B की पावर n। तो यहां लगा दो इंटीग्रेशन B1 से B2, ये आ जाएगा C बटे B की पावर n और ये dV। अब देखो C आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो B1 से B2 1 बटे B1 की पावर n इंटू dV। ठीक, ये आपका यहाँ C तो आपका कांस्टेंट था तो उससे मतलब नहीं है, बाहर आ गया। इसको और क्या लिख सकते हैं, C B1 से B2, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, B की पावर माइनस n इंटू dV। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, C इंटू इंटीग्रेशन B1 से B2 B की पावर माइनस n इंटू dV। अब देखो, अब आपको भाई सेम चीज फिर से कि भाई x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है। जैसे आपने पीछे देखा कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर ये लिखा है कि x की पावर n इंटू dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक, ये चीज होती है। तो अब यहां पे भाई चीज अप्लाई कर दे रहे, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सिंपली 1W12 हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, C, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, B की पावर माइनस n का, क्योंकि यहां पे क्या है, माइनस n, तो ये क्या हो जाएगा, B की पावर माइनस n प्लस 1, ठीक, अपॉन माइनस n प्लस 1। और हमारे पास लिमिट क्या है, B1 से B2। ठीक, B1 से B2, ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1, सेम उसी तरह। ठीक है, अब देखो C, अब हम लिमिट रखेंगे सबसे पहले कौन सी, ऊपर वाली लिमिट, इसको हमने बाहर निकाल लिया, माइनस n प्लस 1, ये बाहर आ गया। हमारे पास क्या बचेगा, B2 की पावर माइनस n प्लस 1 माइनस
b1 की पावर माइनस n प्लस 1। ठीक है, हमारे पास ये चीज आ गई, b2 की पावर माइनस n प्लस 1 माइनस b1 की पावर माइनस n प्लस 1। इसको हम अरेंज कर लेते हैं, c अपॉन ये 1 माइनस ये क्या आ जाएगा n, और ये अंदर b2 की पावर 1 माइनस n माइनस b1 की पावर 1 माइनस n। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। c को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कैसे, c इंटू b2 की पावर 1 माइनस n माइनस c इंटू b1 की पावर 1 माइनस n अपॉन 1 माइनस n। ये हमारे पास आ गया। अब हमको पता है कि c को इलिमिनेट करना है, जैसे हम पीछे कर रहे थे एडियोटिक प्रोसेस में। तो c कैसे इलिमिनेट होगा, हमको पता है p b की पावर n इज इक्वल्स टू c है। ठीक है, ये यहां से लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको यहां से लिख सकते हैं p1 b1 की पावर n इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू p2 b2 की पावर n। ठीक, तो अब जहां b2 है तो देखो इसके संग b2 आया तो हम c की जगह क्या लिखेंगे, p2 b2 की पावर n। अब यहां b1 है तो इस c की जगह क्या लिख सकेंगे, p1 b1 की पावर n, जैसे हमने एडियोटिक में करा था। ठीक, तो अब देखो क्या हो जाएगा, यहां पे यहां आपका आ जाएगा W12 इज इक्वल टू c की जगह आ जाएगा p2 b2 की पावर n इंटू b2 की पावर 1 माइनस n। यहाँ पे p1 b1 की पावर n और ये b1 की पावर 1 माइनस n, और नीचे आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस n। ठीक, ये आपके पास आ गया। अब देखो ये दोनों गुणा में आपके घाते क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, मतलब p2 b2 की पावर n प्लस 1 माइनस n, ये p1 b1 की पावर n प्लस 1 माइनस n। ठीक है, सबके नीचे क्या है 1 माइनस n। अब ये आपका क्या है, ये n माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट। तो आपके पास बचा क्या, p2 b2 की पावर 1 माइनस p1 b1 की पावर 1 अपॉन 1 माइनस n। ठीक है, क्योंकि ये n से n कट गया तो हमारे पास क्या बचा, p2 b2 माइनस p1 b1 अपॉन 1 माइनस n, ये वाला। ठीक है, तो अब देखो हम ऊपर से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा p1 b1 और ये माइनस p2 b2, नीचे से माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा n माइनस 1। ठीक है, ये माइनस से ये माइनस खत्म, तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, p1 b1 माइनस p2 b2 अपॉन n माइनस 1। ये हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आ गया इन किसमें, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में। ये लिखा हुआ है p1 b1 माइनस p2 b2 अपॉन n माइनस 1। एडियाबैटिक में क्या था, p1 b1 माइनस p2 b2 अपॉन गामा माइनस 1, मतलब वहां गामा था, यहाँ केवल n है, बाकी प्रोसेस सारा सेम है। कैसे इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, एक आपको समझ में आ जाएगा, दूसरा आपको आराम से हो जाएगा। कैसे किया एक बार देख लेते हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की आपको क्वेश्चन पता है, पी बी की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। अब वर्क ट्रांसफर क्या होता है, p इंटू डी बी, हमने इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया, p इंटू डी बी b1 से b2, p की जगह हम एलिमिनेट कर देंगे क्या, b को आ जाएगा, b क्या आ जाएगा c बटे b की पावर n। c आपका कांस्टेंट है, बाहर आ गया, b की पावर n को ऊपर लेगा, क्या लिखा b की पावर माइनस n डी बी। अब आपको पता है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो वो यहाँ आ गया b की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1। लिमिट रखी, सबसे पहले लिमिट कौन सी रखी जाएगी, ऊपर वाली b2, b की जगह ये b2, फिर माइनस b की जगह ये b1, और ये तो कॉमन रहेगा सबके नीचे, तो ये हमने बाहर निकाल लिया। अब हमने अरेंज कर लिए ये। ठीक, अब क्या हुआ, c को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो c की जगह क्या आ जाएगा, p1 b1 की पावर n इज इक्वल टू c होता है, इक्वल टू p2 b2 की पावर n। तो जहां b2 है उसके साथ हम p2 b2 रख देंगे, जहां b1 है उसके साथ हम p1 b1 रख देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, p2 b2 की पावर n इंटू b2 की पावर 1 माइनस n, ये माइनस p1 b1 की पावर n इंटू b1 की पावर 1 माइनस n। अब दो आपके क्या मल्टीप्लाई है, तो उसमें जो डिग्री घात है वो क्या होंगी, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा n प्लस 1, तो n प्लस 1 माइनस n, ऐसे n प्लस 1 माइनस, तो n से n कैंसिल, तो केवल क्या होता है p2 b2 माइनस p1 b1 अपॉन 1 माइनस n।
हमने क्या किया, माइनस माइनस कॉमन ले लिया ऊपर नीचे से, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आ गया P1 B1 माइनस P2 B2 अपॉन n माइनस 1, ठीक है, जो आपका ये लिखा गया। ये फॉर्मूला आपका क्या होगा, वर्क ट्रांसफर इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जो आपका सिंपली आ गया, ठीक है। तो कैसे आया वो आपको ध्यान रखना है कि भाई सेम एज एडियाबैटिक प्रोसेस है, बस एडियाबैटिक में क्या है गामा, यहाँ पे क्या है n, तो n की जो वैल्यू है वह क्या होती है, गामा से हमेशा कम होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, P1 B1 माइनस P2 B2 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। कैसे आया वो आपका ये, ठीक है। तो अब क्या है, आपको पता है PV इक्वल टू क्या होता है MRT, तो हम इसको और चेंज कर सकते हैं। अगर मैं ये लिखूं, ठीक है, PV आपने पढ़ा है आइडियल गैस इक्वेशन में, PV इज इक्वल टू MR इंटू T, ठीक है। तो P1 B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MRT1, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा PV इज इक्वल टू MR इंटू T, तो ये P1 B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MRT1, P2 B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MRT2, हम उसमें रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, W12 ये हो जाएगा हमारे पास P1 B1 की जगह MRT1 माइनस P2 B2 की जगह MRT2, नीचे n माइनस 1, ये सेम रहेगा। अब देखो कांस्टेंट क्या है, m इंटू आर दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लो। तो हमारे पास बचा क्या वर्क का फॉर्मूला, m इंटू आर, अंदर बचा T1 माइनस T2, नीचे n माइनस 1, ठीक। तो ये एक फॉर्मूला ये हो गया। तो सेम कैसे हो गया, एडियाबैटिक में क्या रहता, MRT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, वो एडियाबैटिक का था, पॉलीट्रॉपिक में n माइनस 1, ठीक है। तो एक आपका ये हो गया वर्क ट्रांसफर फॉर्मूला, P1 B1 माइनस P2 B2 अपॉन n माइनस 1, या फिर MRT1 माइनस T2 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। ये दोनों आपके पास फॉर्मूले हो गए वर्क ट्रांसफर इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक। आगे बात करते हैं। अब हमारे पास दूसरा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा m इंटू CV T2 माइनस T1, जैसे हम अभी पीछे भी बात कर रहे थे कि भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जैसे गैस की आपने गैस भरी, आप उसका टेम्परेचर, यहाँ तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, जैसे आइसोथर्मल में था। तो आइसोथर्मल में क्या हो रहा था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, T1 इक्वल टू T2 ऐसे, ठीक। तो उसमें क्या हो रहा था कि कोई भी चेंज नहीं हो रहा था टेम्परेचर में, तो आपकी क्या हो रही, इंटरनल एनर्जी जीरो थी। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। कैसे, तो अब टेम्परेचर यहाँ पे क्या बदल रहा है, तो आपने ये पढ़ा है कि Q इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, M इंटू CV और ये T2 माइनस T1। और ये आया कैसे, अभी हमने आपको बताया कि CV का जो फॉर्मूला होता है वो होता है du बटे dt, ये तो du अगर आप इधर ले जाओ du, तो ये क्या आ जाएगा C इंटू बी और ये dt। अब मान लो मास आपके पास है तो m इंटू CV और ये dt, ठीक। और dt को हम क्या लिख सकते हैं, du इज इक्वल टू m CV, ये आ जाएगा आपका T2 माइनस T1, ठीक। ये आपका आ गया इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, सिंपली फॉर्मूला है, ठीक। ये आपका क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे इसमें और क्या है। अब है हमारा हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर क्या आ रहा है, ठीक है। हीट ट्रांसफर की बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि भाई हीट ट्रांसफर जो है वो dQ इक्वल टू CN T2 माइनस T1 है, ठीक है। CN T2 माइनस T1, CN क्या है, पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट, ठीक। तो ये वैल्यू आई कहां से है कि भाई dQ इक्वल टू CN T2 माइनस T1 आ रहा है, तो ये आ कहां से रहा है, ठीक है। देखते हैं, हमने अभी पढ़ा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि dQ इज इक्वल टू du प्लस dW, या आप ऐसे लिख सकते हो Q12 इज इक्वल टू du
प्लस W12, ठीक है। हमने इंटरनल एनर्जी अभी निकाली क्या, m इंटू सी वी इंटू T2 माइनस T1, ठीक। आपने वर्क ट्रांसफर अभी निकाला क्या, m इंटू आर T1 माइनस T2 अपॉन n माइनस 1, ये आपने वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला निकाला, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखो जो भी कॉमन आ रहा है उसको हम निकाल। अब देखो CV की जो वैल्यू होती है CV, वो एक उसका फॉर्मूला होता है R बटे गामा माइनस 1। ये आपको याद रखना है कि CV की जो वैल्यू होती है वो R बटे गामा माइनस 1, और CP की जो वैल्यू होती है वो गामा R बटे गामा माइनस 1 ये होती है। ये दो वैल्यूज होती हैं, CV की वैल्यू R बटे गामा माइनस 1 होगी और CP की वैल्यू गामा R अपॉन गामा माइनस 1। तो हमको यहाँ क्या लगाना है, CV की वैल्यू क्या होगी, अब देखते हैं, इधर आ जाइए। तो ये आपके पास हीट ट्रांसफर जो हो गया वो क्या हो गया, m CV की जगह क्या आ जाएगा, R बटे गामा माइनस 1, और ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा T2 माइनस T1, और प्लस आपका वर्क ट्रांसफर क्या है, ये mr T1 माइनस T2 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। अब देखो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन यहां से निकाल लो। तो कॉमन हमारे पास क्या आएगा, m इंटू आर T1 माइनस T2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, अब देखो T1 माइनस T2, ये T2 माइनस T1 है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के 1 बटे गामा माइनस 1, और ये प्लस में क्या आ जाएगा इधर 1 बटे n माइनस 1, ये हमारे पास चीज आ गई, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम ले लो, m r T1 माइनस T2, अंदर आपका क्या बचेगा, ये इधर आपका आ गया माइनस n, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये गामा और ये माइनस, नीचे गामा माइनस 1 और ये n माइनस 1, ये चीज आपके पास आई। 1 से 1 आपका कट जाएगा, तो आपके पास और क्या आ गया, ये सिंप्लीफाई हो गया m r T1 माइनस T2, अंदर आपके पास आ गया गामा माइनस n, नीचे गामा माइनस 1 इंटू n माइनस 1, हमारे पास ये चीज आ गई, ठीक है। अब देखो हमने लिखा क्या है, CV इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1, मतलब m CV T2 माइनस T1। तो हम इसको क्या, अगर हम इसको लिख दें, ये m r T1 माइनस T2, ये m r T1 माइनस T2, और ये क्या हो जाएगा आपके पास गामा माइनस 1 n माइनस 1, और ये आपका गामा माइनस n, ठीक है। तो देखो m CV T2 माइनस T1, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू आर T2 माइनस T1 बटे गामा माइनस 1, ये तो आपका सिंपली क्या हो जाएगा CV। अगर हम इतने को लिख दें, हम इसमें क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा m r T2 माइनस T1, ठीक है। नीचे हमने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो नीचे आपका क्या बचा गामा माइनस 1 माइनस n, और ये गामा माइनस n, हमने नीचे से एक कॉमन ले लिया माइनस, तो ये 1 माइनस n हो गया, T2 माइनस T1 लिया, ये माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो अब देखो अब हमारे पास क्या आ गया, m r T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1 इंटू 1 माइनस n, ये गामा माइनस n। अब हमको ये चेंज करना है कि भाई ये कैसे आया, ठीक है। तो ये देखते हैं, इतनी जो चीज है ये ठीक है, ये अलग रहेगी, m r T2 माइनस T1 बटे गामा माइनस 1 माइनस n इंटू गामा माइनस n। तो हम क्या करेंगे, जो T2 माइनस T1 है, जो हमारा एज इट इज ये लिखा है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारे पास Q12 ये क्या आया, ये बाकी चीजें हम एक तरफ लिख लो, क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा m r अपॉन गामा माइनस 1, ये अलग हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा गामा माइनस n अपॉन 1 माइनस n,
और ये T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये क्या है, R अपॉन गामा माइनस 1, ये हमने यहां से लिखा है। अगर हम इसमें मास का मल्टीप्लाई कर दें कोई दिक्कत थोड़ी है, तो ये आपका CV के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहां पे सिंपली जो चीज लिख जाएगी वो क्या लिख जाएगी, ठीक है, यहां देखते हैं, ठीक। तो ये जो चीज आपके पास लिख जाएगी एक, तो ये आपके पास एक चीज आएगी इसकी जगह Q12 इज इक्वल टू ये CV, ठीक। और ये आपके पास क्या आ गया, गामा माइनस n अपॉन 1 माइनस n, ये अलग है, ये अलग है, और ये T2 माइनस T1, ये तो ये चीज जो इतनी है इसको हमने बोल दिया Cn इंटू T2 माइनस T1, ये Cn T2 माइनस T1 जो ये चीज लिखी है। तो Cn क्या है, पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट हमने मान ली, वो किसके बराबर, CV इंटू गामा माइनस n अपॉन 1 माइनस n के बराबर है। तो ये Cn मान ली, बाकी T2 माइनस T1 हो गया। तो आप इसको mCn T2 माइनस T1 भी बोल सकते हो, भाई मास इसमें आ रहा है। तो ये क्या कैसे आया, CV की वैल्यू आपको पता है m R बटे गामा माइनस 1, CP की वैल्यू पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, Q इज इक्वल टू du प्लस dw, ठीक। हमने du की वैल्यू निकाली mCV डेल्टा T, वर्क की वैल्यू निकाली थी mR T1 माइनस T2 अपॉन n माइनस 1, सबको अरेंज किया, माइनस कॉमन लिया, सब कुछ करा, एलसीएम लिया, हमारे पास ये चीज आ गई। हमने इसको क्या अरेंज कर लिया, तो अरेंज कर लिया कि क्या CV गामा माइनस n अपॉन 1 माइनस n, ये अलग कर दिया, T2 माइनस T1 ये अलग हो गया। तो इतनी जो चीज है ये, इसको हमने लिख दिया Cn के बराबर, ठीक, इंटू T2 माइनस T1। तो Cn क्या है, पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट हमने बोला, ये पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट, ठीक है। क्योंकि ये जो CV है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, ये आपकी कांस्टेंट प्रेशर पे, ऐसे हमने एक नया टर्म दिया है यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट Cn। n का मतलब क्या है, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में n आ रहा है, तो इसलिए Cn T2 माइनस T1, ये आपके हीट ट्रांसफर का इसमें ये आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। वही देखो ये चीज यहां वैल्यू लिखी है, CV इंटू गामा माइनस n अपॉन 1 माइनस n, ये CV इंटू गामा माइनस n अपॉन 1 माइनस n, ये आपकी पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट हो गई, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क ट्रांसफर, इंटरनल एनर्जी और आपका हीट ट्रांसफर, ठीक। आगे देखते हैं।